एक बच्चा कह रहा है सर पढ़ता हूं तो डाउट आते हैं। यार एक बात बताओ भाई, मेरे पढ़ेगा तो डाउट ऑब्वियसली बातें आएंगी। भाई पढ़ा लिखा इंसान ही तो कंफ्यूज होगा ना। जो पढ़ ही नहीं रहा वो क्यों कंफ्यूज होगा? वो तो पढ़ता ही नहीं है। जो पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट भी नहीं आएंगे। ये मत सोच कि पढ़ता हूं तो डाउट आते हैं। ये सोच जो पढ़ रहा हूं तब जो डाउट आ रहे हैं उन डाउट्स को मैं सोल्व कैसे करूं। और जो डाउट आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक डाउट वो होते हैं जो वाकई में आने चाहिए और आ सकते हैं, बट एक डाउट वो होते हैं जो आपके आ रहे हैं क्योंकि आपने क्लास को बहुत अच्छे से नहीं देखा, या जब आप क्लास अटेंड कर रहे थे आपका ध्यान कहीं और था, या फिर आपके रिवीजन में कमी रह गई जिसकी वजह से आपको डाउट आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको एक क्वेश्चन समझाओ वो उस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको एक क्वेश्चन समझाओ उस तरह के कई क्वेश्चन फिर उनको समझाओ और तब जाके वो उस तरह के क्वेश्चन कर पाते हैं। बट आज का समय ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आज का समय है थोड़ा सा अपने आप को एक बेहतरीन लेवल पर लेके जाने का। जब आपको एक टाइप की चीज बता दी गई तो उसी टाइप से जब चीज आए ना तो आप उसको टैकल कर पाओ। तो ध्यान से देखो आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उनकी कैटेगरी देखो किस टाइप का डाउट है। कहीं ये ऐसा तो नहीं मेरी ही गलती की वजह से डाउट आने लग रहे हैं कि मेरे रिवीजन में कमी है, या मैं सीरियसली क्लासेस को नहीं देख रहा, या मैं क्लासेस बीच में मिस करके देख रहा हूं, तो फिर मैं टॉपिक को जब रिवाइज करता हूं तो उतना बेहतरीन रिवीजन ही नहीं हो पाता। फिर मैं जब उस क्वेश्चन करता हूं उस टॉपिक के तो ऑब्वियसली बात है मैं अटकना स्टार्ट करूंगा चीजों में। आपको ये थोड़ा सा चीजों को बेहतरीन तरीके से देखना होगा। चलो सर सब कुछ फर्स्ट क्लास है तो बेटा सिंपल सी बात है आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट हो भगवान थोड़ी ना हो कि डाउट आएंगे नहीं, डाउट आएंगे, बट आपके डाउट वो 90% कम हो जाएंगे। फिर जो डाउट बचे उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। कोशिश करो आपके जैसा ही कोई सीरियस स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहा, उसके साथ अगर आप बैठ के अपने डाउट्स क्लियर कर सके। जो उसको डाउट्स है आप बता दो, जो आपको डाउट्स है वो बता दे, यानी कि यहां पर आप एक बेहतरीन स्टेप ले सकते हैं। दूसरी बात जिसके लिए डाउट्स ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ना, जयदीप सर इंग्लिश डाउट्स एंड सॉल्यूशंस ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारी ऐप पर बेटा हमने डाउट्स के लिए टीम बैठाई हुई है, आप उनका इस्तेमाल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट मेरा वादा है आपसे जिस लेवल पे मैं आपको इंग्लिश करा के दे रहा हूं, अगर आपने क्लासेस अपनी रिवीजन पे डाली, अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से क्लास अटेंड की, तो बेटा 99.99% है आपको डाउट्स आएंगे नहीं। तो डाउट आना एक अच्छी बात है। ये डाउट आना दर्शाता है कि आप मेहनती स्टूडेंट हैं, आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। पढ़ा लिखा इंसान ही कंफ्यूज होगा, पढ़ने के लिए जो मेहनत कर रहा है वही इंसान कंफ्यूज होगा, उसी को डाउट आएंगे। बेवकूफ इंसान को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है तो उसको डाउट भी नहीं है। कहता तेरे को इस चैप्टर के डाउट है, पढ़ा ही नहीं चैप्टर तो डाउट काहे के। तो डाउट आना एक अच्छी बात है। याद रखिएगा मुसीबतें उसी के सामने आएंगी जो कुछ अचीव करना चाहता है। जो सिंपल एक छोटी मोटी नौकरी लेकर खुश रहना चाहता है उसको काहे का स्ट्रगल। तो स्ट्रगल उसी के हिस्से आएगा जिसको अपनी तकदीर से लड़ना है। जो मुकद्दर में नहीं लिखा उसको हासिल करना है। मुसीबतें उनके सामने आती हैं। जो मुकद्दर में लिखा है वो तो भगवान देगा ही। फिर तो आप छोड़ दो, फिर तो भगवान भरोसे जो चीजों को छोड़कर बैठा हुआ है बेटा, तो फिर भगवान भी यही बोलेंगे। जब निकम्मे कुछ कर ही नहीं रहा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। याद रखिएगा, ठीक है ना। चल अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो सिस्टमेटिक चीज बनी हमारी बनी थी इस क्वेश्चन को लेकर।